आईआरसीटीसी के थ्रू सीनियर सिटीजन की टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले जो है आपको आईआरसीटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को आपको जो है सिंपली यहाँ एंटर कर लेना है। और कैप्चा एंटर करने के बाद नीचे आपको साइन इन का बटन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करके खुद को साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर जो है आपका यूज़र नेम दिख जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है सेम बुकिंग टिकट का जो है ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पर आपको जो है फॉर्म के अंदर में आपको वो स्टेशन डालना है जहाँ से आपको जो है ट्रैवल करना है। उसके बाद जो है टू के अंदर में जहाँ तक आपको ट्रैवल करना है और यहाँ पर डेट आपको दिख रही होगी, आपको डेट ऑफ जर्नी आपकी सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आप ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक क्लास में आप टिकट लेना चाहते हैं जैसे कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर कोच, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है तमाम टिकटें शो हो तो जो है आप ऑल क्लासेस ही रहने दे सकते हैं। और यहाँ पर सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप जो है जनरल टिकट भी बुक करना चाहते हैं यानी कि आप स्लीपर या एसी या थर्ड एसी या किसी भी कैटेगरी में बुक करना चाहते हैं तो जो है इसको आप जनरल सेलेक्टेड रहने देंगे। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सीनियर सिटीजन की टिकट यानी कि वरिष्ठ नागरिक की टिकट किस तरीके से बुक करनी है, तो यहाँ पर सबसे मेन काम है आपका इस कैटेगरी में आपको यहाँ पर लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसको आपको चूज़ करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक कन्फर्मेशन का पॉपअप आएगा जिसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है कि सीनियर सिटीजन में अगर आप मेल हैं तो आपको जो है कम से कम आपकी उम्र 60 साल होनी चाहिए और अगर आप फीमेल हैं तो उसमें आपकी कम से कम उम्र 45 ईयर्स होनी चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया अगर आप पूरा करते हैं तो इजीली जो है आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो जो है हम सिंपली इसको ओके के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है अपने फॉर्म की डिटेल्स को फिल करेंगे यानी कि कहाँ से हमें ट्रैवल करना है, कहाँ तक, और डेट को सेलेक्ट करके सिंपली आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी उस पर्टिकुलर जो है डिटेल से रिलेटेड जो भी ट्रेन्स आपके सामने अवेलेबल होगी वो सारी ट्रेन्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। और यहाँ पर जो है हमने वहाँ पर जो है अपनी क्लास कैटेगरी में जो है वहाँ पे जनरल ही रहने दिया था, तो जो है हमारे सामने सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। हमारे सामने स्लीपर की भी जो है टिकट शो हो रही है और थर्ड एसी इकोनॉमी की भी। तो आपको जो भी टिकट बुक करनी हो उसको जो है यहाँ रिफ्रेश का बटन शो हो रहा होगा, उसके सामने आप क्लिक करेंगे तो जो है उस पर्टिकुलर जो है डेट पे जितनी भी टिकट अवेलेबल होगी आपको जो है यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि स्लीपर क्लासेस में यहाँ पर दिख रहा है कि सीनियर सिटीजन कैटेगरी में यहाँ पर 27 टिकट्स अवेलेबल है। तो सिंपली हमें जो है इसी टिकट को जो है बुक करना है। तो जो है हम इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टिकट का अमाउंट शो होगा और यहाँ पर बुक नाउ का ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। तो बुक नाउ वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप बुक नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहले यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स में आपको दिख रहा होगा पैसेंजर का आपको नाम डालना है, उनकी उम्र डालनी है, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है और बर्थ प्रेफरेंस आपको यहाँ से चुननी है। हालांकि अगर आप जनरल कैटेगरी में टिकट बुक करते हैं तो आप बर्थ प्रेफरेंस को चुन सकते हैं। जैसे कि ये सीनियर सिटीजन कैटेगरी है तो यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ लोअर कैटेगरी में ही आपका जो है टिकट बुक होगी, यानी कि आपको जो है नीचे की सीट ही मिलेगी। तो जो है हम फटाफट से इस डिटेल को फिल करते हैं और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। पैसेंजर की डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी देनी होगी, यानी कि इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आपके जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे पूछी जाती है। तो ईमेल आईडी इसमें ऑलरेडी डली होती है, मोबाइल नंबर एडिटेबल होता है, यानी कि आप इस मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में हम इसी मोबाइल नंबर को रखना चाहते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर जो है हमें हमारी टिकट की डिटेल्स भेजी जाएगी कि जो भी हमारा पीएनआर नंबर वगैरह होगा वो इस मोबाइल नंबर पर हमें सेंड कर दिया जाएगा। अब जो है आपको स्क्रॉल करके और नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको अदर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर जो है आप दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन और दूसरा है बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड। तो इन दोनों में से आप चाहे तो मैं यूज़ बता देता हूँ। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मायने ये होता है कि जैसे आप कोई टिकट बुक करते हैं और आपकी टिकट जो है उस सिचुएशन में अगर वेटिंग में आ जाती है तो जो है आपके ऑटो अपग्रेडेशन अगर जो लगी हुई है टिकट के ऊपर, तो जो है जब वो टिकट आपकी अगर मान के चलो स्लीपर की है और वो जो है ऑटो अपग्रेडेशन पर है, तो वेटिंग लिस्ट वाली टिकट जब वो कंफर्म होती है तो हो सकता है आपको कि स्लीपर की टिकट एसी कोच में भी आपको मिल जाए, अगर आपकी जो है टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है स्लीपर में। अगर एसी में जगह खाली होगी तो आपको जो है स्लीपर के पैसे में एसी की टिकट मिल सकती है। और अगर जो है आप इस वाले ऑप्शन को टिक करते हैं बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड, तो जो है इस सिचुएशन में क्या होता है,
आपकी सिर्फ वही टिकट बुक होगी अगर जो है आपकी सीट अलॉट होगी आपको, यानी कि अगर आपकी कंफर्म टिकट बुकिंग होनी होगी तो जो है इस सिचुएशन में आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर आपको टिकट कंफर्म मिलेगी तभी बुकिंग होगी, अदरवाइज जो है वेटिंग लिस्ट आती है तो आपकी टिकट बुक नहीं होगी। और रिजर्वेशन चॉइस में आप ऑप्शन देख सकते हैं कि आप जो है कोई एक बर्थ जो है लोअर लेना चाहते हैं तभी बुक हो तो आप इसको चुन सकते हैं, या फिर आपके सामने अभी जैसे हमारे पास एक ही टिकट है तो इसलिए ये एक ऑप्शन दे रहा है, अगर 2-3 होती तो हमारे सामने 2-3 ऑप्शन देता। और आप जो है यहाँ पर अपना कोच नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं। तो इन डिटेल्स को हमें फिल नहीं करना है, हम सिंपली जो है नीचे आकर के अपना पेमेंट मोड को जाते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है हमेशा आप येस रखेंगे, इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है इन दिनों जो है ट्रेन के काफ़ी हादसे हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो जो है आपके पास आपका इंश्योरेंस रहता है जिसके थ्रू जो है आपको हेल्प हो सकती है। तो जो है यहाँ पर हम सिंपली जो है ट्रैवल इंश्योरेंस को येस करेंगे और उसके बाद जो है पेमेंट मोड में अपना पे थ्रू भीम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। आप जिस किसी मोड से भी पेमेंट करना चाहें आप उसको चुन सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो ऊपर वाला चुनेंगे। हम हमारे केस में जो है पे थ्रू भीम यूपीआई को चूज करते हैं, तो इसके हम ऊपर हम टिक करेंगे और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बैक और कंटिन्यू का ऑप्शन शो होगा, तो हम सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जो है आपकी बुकिंग डिटेल्स जो है वो शो होगी कि जो जो आपने डाला है, यानी कि कहाँ से आप जर्नी करना चाहते हैं, कहाँ तक करना चाहते हैं, किस डेट की आपकी जो है डेट ऑफ जर्नी होगी। उसके बाद जो है आपकी कैटेगरी क्या है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन कैटेगरी हमने चुना है। उसके बाद जो है यहाँ पर टिकट का अमाउंट आपको शो हो रहा होगा और यहाँ पर आप जो है पैसेंजर की डिटेल्स देख पा रहे होंगे और टिकट जो है यहाँ दिख रहा होगा योर टिकट विल बी सेंड टू, इस ईमेल आईडी पे हमारी टिकट भेजा जाएगा और इस मोबाइल नंबर पे। सिंपली हमें इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर ये कैप्चा आपको शो हो रहा होगा, इस कैप्चा को डाल के आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पेमेंट मेथड्स के ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे IRCTC IPA के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं या मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज पे जा सकते हैं। हमने जैसा भीम यूपीआई चुना था तो अगेन हम यहाँ भीम यूपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पे यूजिंग भीम यूपीआई पावर्ड बाय पेटीएम। आप सिंपली हम जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपना जिस किसी भी पेमेंट मेथड से करना चाहें आप उसको चुन सकते हैं और पे एंड बुक नाउ के ऊपर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम पे एंड बुक नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है IRCTC की तरफ से एक स्कैनर आ जाएगा। इस स्कैनर को हमें स्कैन करके जो है पेमेंट कर देनी है, तो फटाफट से हम इस स्कैनर को स्कैन करके अपनी पेमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही आप स्कैनर को स्कैन करके अपनी पेमेंट कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आपकी टिकट बुकिंग हिस्ट्री ओपन होकर के आ जाएगी, जहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स आपकी दिख जाएगी कि आपकी डेट ऑफ जर्नी क्या है, आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं, कितने बजे आपकी ट्रेन जो है वो खुलेगी। उसके बाद आपकी पैसेंजर इन्फॉर्मेशन में आपके तमाम डिटेल्स हो जाएगी, आपका नाम, आपका कौन सा बर्थ जो है आपको अलॉट हुआ है और आपकी जो है सीट नंबर क्या है और कौन से कोच के अंदर आपको बर्थ अलॉट हुआ है। तो दोस्तों आई विश मैं आप लोगों को तमाम डिटेल्स जो है बिल्कुल एज इट इज़ सही समझा पाया हूँ। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।